हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रिद्धि संस्कृतम पाठ्यपुस्तकम कक्षा 8 द्वादशः पाठः गीता ज्ञानम। आज मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी और इसका एक्सरसाइज भी बताऊंगी। तो बेटा पेज नंबर 74, चलिए स्टार्ट करते हैं भावार्थ इसका। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। बेटा ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवत गीता दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन ज्ञान ग्रंथ है, जिसका अनुवाद संसार की लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध है। भगवत गीता में जीवन की सभी समस्याओं का समाधान उपलब्ध है। यह उपनिषदों का सार कही गई है। बेटा कहा जाता है कि भगवत गीता को जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार उसके अलग अलग उसमें और भी बहुत सारी चीजें, कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। जितनी बार आप पढ़ेंगे हर बार आपको कुछ और नया मिलेगा। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। उसी का यहाँ पे कुछ श्लोक लिया गया है, जिसका मैं भावार्थ आप लोगों को बताऊंगी। तो पहले का भावार्थ है, हे मनुष्य तुम कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव तू कर्म कर, तेरा कर्म करने में अधिकार है, इसके फल में नहीं। मतलब कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। अतः फल की चिंता ना कर, तू कर्म के फल के प्रति आसक्ति ना रख, या कर्म न कर इसके लिए भी प्रेरित ना हो। अर्थात यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य तुम कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो, फल में तुम्हारी कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आते हैं सेकेंड नंबर पे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, अर्थात अर्जुन को वो कहते हैं, हे धनंजय तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्म कर्तव्य को कर, जो सिद्धि और असिद्धि में समान होकर के उस समय अपने कर्तव्य को तुम समत्व ही योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, धनंजय अर्थात अर्जुन, हे धनंजय तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्म कर्तव्य को कर। समत्व ही योग कहलाता है। अर्थात जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने में और न होने तथा फल में समभाव रहने का नाम समत्व है। ठीक है बेटा? थर्ड नंबर में देखिए, तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्वाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसमें देखिए कहा गया है, इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण कर। हे मनुष्य, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परम ब्रह्म अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे मनुष्य तू कर्म कर, फल की इच्छा ना रख। आसक्ति रहित होकर के जो भी कर्म करना है, आसक्ति रहित होकर के अपनी इच्छा को उसमें जागृत नहीं करना है, आसक्ति रहित होकर के अपना कर्म कर। ऐसे मनुष्य को परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है,
विनाश का कार्य होता है और अधर्म जब आगे बढ़ जाता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों और साधुओं की रक्षा के लिए और पृथ्वी पर पाप और पापियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं अर्थात श्री कृष्ण हर युग में बार बार अवतार लेता हूँ और समस्त पृथ्वीवासियों का कल्याण करता हूँ। अर्थात बच्चों, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, जब जब लोग अत्याचार करते हैं, धर्म पे अधर्म हावी होता है, तब तब भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं और पापियों का वो विनाश करते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। क्लियर बेटा? अगला है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसमें देखिए क्या कहा गया है, शस्त्र आत्मा को नहीं हिला सकते हैं, अग्नि इसे नहीं जला सकते हैं और न ही पानी इसे गला या गीला कर सकती है और न ही वायु अर्थात हवा इसे सुखा सकती है, क्योंकि ये जो आत्मा है ये अमर है, इसे कोई भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगला है ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों का ध्यान करते हुए मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, ऐसी आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है अर्थात इच्छाएं जागृत होती हैं और कामना अर्थात इच्छा में विघ्न पड़ने से उसमें क्रोध उत्पन्न होता है। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो जाहिर बात है कि उसमें क्रोध उत्पन्न होता है। इसी पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों का ध्यान करते हुए मनुष्य को उन विषयों में आसक्ति हो ही जाती है और ऐसी आसक्ति से हमारे अंदर कामना उत्पन्न होती है जो हमारे क्रोध को उत्पन्न करती है। ठीक है बेटा? लास्ट है क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का नाश होता है, स्मरण शक्ति के नाश से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का नाश हो जाता है। जब हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है तो हमारा जीवन नरक हो जाता है अर्थात मनुष्य का नाश हो जाता है। तो ये था बच्चों गीता का उपदेश। इससे आप लोगों को बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी और ये हमारे व्यवहारिक जीवन में भी बहुत ही लाभप्रद है। अगले पेज में आते हैं, पेज नंबर 75 में। इसमें बेटा शब्दार्थ दिया हुआ है। ये आपके चैप्टर से संबंधित जितना भी शब्दार्थ है, अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं तो आपको ये भावार्थ समझने में, इसका अर्थ समझने में जरा भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आते हैं पेज नंबर 76 पर। अभ्यास कार्यम एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। तव अधिकारः कस्मिन् भवेत्, तुम्हारा अधिकार किसमें है? हमारा अधिकार किसमें होता है? कर्मणेव, यानी कर्म में। हम कर्म कर सकते हैं, हमें फल के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन कर्म करना हमारा अधिकार है। सेकंड है कि त्यक्त्वा कर्माणि कुरु। यहाँ पे क्वेश्चन है, किसे छोड़कर कर्म करना चाहिए? संगम, यानी कि आसक्ति, आसक्ति का त्याग करके हमें कर्म करना चाहिए। तीसरा है तस्मात् कथम भूत्वा कार्यम कर्म समाचर, हमें क्या भूल कर कर्तव्य कर्म का आचरण करना चाहिए? इसका भी आंसर होगा असक्तः, यानी आसक्ति। केशाम परित्राणाय देवः संभवति, किसके उद्धार के लिए ईश्वर प्रकट होते हैं? किसका उद्धार करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं?
आंसर है साधु नाम, सज्जन पुरुष के लिए। अंग है आत्मनम कानी न छिंदंती, आत्मा को कौन नहीं काट सकता। आंसर इसका होगा शस्त्राणी, शस्त्र आत्मा को नहीं काट सकता है। ठीक है बेटा। अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है अस्माकम अधिकारः केषु न भवेत्, हमारा अधिकार किसमें नहीं होता है। आंसर है अस्माकम अधिकारः फलेषु न भवेत्, हमारा अधिकार फल में नहीं होता है। सिद्धया सिद्धयो कथम भवितव्यम, यहाँ पे बेटा भवितव्यम होगा। ठीक है। तो सिद्ध और असिद्ध में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। आंसर है इसका सिद्ध या सिद्धयो समानम भवितव्यम, सिद्ध और असिद्ध में हमारा व्यवहार समान होना चाहिए। तीसरा है श्री कृष्ण कदा आत्मनम सृजति, भगवान कृष्ण कब प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण कदा आत्मनम सृजति, भगवान कृष्ण कब प्रकट होते हैं। आंसर है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति तदा श्री कृष्ण आत्मनम सृजति, जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। नंबर 4 पे है, यानी पेज नंबर 77। कस्मात् कामः जायते, किसमें इच्छा कामना पैदा होती है। आंसर है क्रोधस्य संगात कामः जायते, क्रोधस्य क्रोध, क्रोध के कारण क्या उत्पन्न होती है, काम, इच्छा पैदा होती है। बुद्धि नाशात किम भवति, लास्ट है बुद्धि नाशात किम भवति, बुद्धि नाश से क्या होता है। आंसर है बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश होने से मनुष्य का नाश हो जाता है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पे। रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। कर्मणि एव ते अधिकारः, अब यहाँ पे कर्मणि की जगह आपको लिखना है कस्मिन। ठीक है। ख है नैनम दहति पावकः, अब यहाँ पे दहति में अंडरलाइन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कह। थर्ड है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्मस्य की जगह कस से हो जाएगा। ठीक है बेटा, किसका। फोर्थ है तदा आत्मनम सृजामि अहम, तब कौन किसका सृजन होता है, कौन आता है, कम, यहाँ पे आत्मानम की जगह हो जाएगा कम। अंग है नैनम शस्त्राणि छिंदंती, ठीक है, तो शस्त्राणि की जगह हो जाएगा कानी, क्या चीज, किससे। फोर्थ नंबर है संस्कृत पदानाम मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत, संस्कृत पदों के मूल शब्द विभक्ति व वचन लिखिए। ठीक है, पदम मूल शब्द विभक्ति वचनम। अब यहाँ पे पद दिया हुआ है पहला अधिकार, अधिकार का मूल शब्द हो जाएगा अधिकार, विभक्ति यहाँ पे प्रथमा है बेटा और वचन यहाँ पे एक वचनम है। ख है तस्मात, तस्मात का मूल शब्द हो जाएगा तत् यानी कि वह, और विभक्ति यहाँ पे पंचमी है, वचन एक वचनम है। ग है कस्मात, कस्मात का आपको मूल शब्द हो जाएगा किम यानी क्या, और विभक्ति है पंचमी, वचन है एक वचनम। घ है कर्मणि, कर्मणि का मूल शब्द हो जाएगा कर्म, और यहाँ पे विभक्ति प्रथमा द्वितीय दोनों है और वचन बहुवचनम। अंग है साधु नाम, साधु नाम का मूल शब्द हो जाएगा साधु, विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचनम। एक्सरसाइज नंबर 5 है संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, कर्मणि धन एव धन अधिकार धन ते। ठीक है बेटा, इसको बहुत समझ के करिएगा। देखिए कर्मणि धन एव धन अधिकार धन ते, तब यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्मण्येवाधिकारस्ते। ख है संगत जायते, संगात धन संजायते। तीसरा है तस्माद सक्तः, तस्मात धन असक्तः। फोर्थ है परमाप्नोति, परमाप्नोति का क्या होगा, परम धन आपनोति। क्रोधात भवति, अब यहाँ पे क्रोधात धन भवति। ठीक है, पेज नंबर 78।
एक्सरसाइज नंबर 6 है श्लोकांशानम मेलियत, यानी परस्पर श्लोकों के अंशों का मिलान कीजिए। अगर आपको जो फर्स्ट पेज में आपका दिया हुआ है श्लोक अगर वो याद रहेगा तो इसको मैच करने में दिक्कत नहीं होगी, फिर भी मैं बता रही हूँ आपको कि पहले से मैच करिए। आपको कर्मणिवाधिकारस्ते, तो उसका आपको मिलान करना है मा फलेषु कदाचन। ठीक है, आप चाहे तो नंबरिंग भी कर सकते हैं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, इसका होगा 5th नंबर पे जो दिया है नैनम दहती पावकः। ग है परित्राणाय साधु नाम, परित्राणाय साधु नाम का जो मिलान होगा वो नंबर 1 पे, इधर इस साइड का नंबर 1 विनाशाय च दुष्कृताम। इसके बाद घ में है ध्यायतो विषयान्पुंसः, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर संगस्तेषुपजायते। ठीक है, इसके बाद है लास्ट है यदा यदा ही धर्मस्य, आपका आंसर होगा ग्लानिर्भवति भारत। ठीक है बेटा, इसको मैच करना है मैच कर लीजिएगा, नंबरिंग करना है तो नंबरिंग कर दीजिएगा। नंबरिंग इसका है वो होगा 3 4 1 5 2। ओके चिल्ड्रन, एक्सरसाइज नंबर 5 ये भी है आपका श्लोकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, श्लोक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर भी आपको वही करना है, जो श्लोक लिखा उससे देख करके कर सकते हैं, वैसे मैंने इसको फिल कर दिया है। कर्मणि एव ते अधिकारस्ते, योगस्थ कर्मणि कुरु। 3rd है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। 4th नंबर पे है क्रोधा सम्मोह भवति। अंग है स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश भवति। च है संगात कामः संजायते। 6 है न एनम शस्त्राणि छिंदन्ति, और ज है न एनम पावकः दहति। ओके बेटा, अगले पेज में है 79 में क्रियाकलाप, पेज नंबर 79 पे क्रियाकलाप दिया हुआ है। इसमें देखिए नीचे 2 गुब्बारे हैं, एक गुब्बारे में शब्द है, दूसरे गुब्बारे में उनके अर्थ लिखे हैं। तो दिए गए स्थान पर पुनः शब्द और उनके अर्थ लिखिए, मतलब आपको सामने सामने शब्द अर्थ लिखना है। ओके बेटा, तो पहले आते हैं कामात। कामात का अर्थ होगा इच्छा से। 2nd है न का नहीं। धर्मस्य, धर्मस्य का हो जाएगा धर्म का। भवति होता है। कामः इच्छा। शोष्यति सुखाते हैं। संगात आसक्ति से। प्रणश्यति नाश हो जाता है। दहति जलते हैं। अस्तु हो। पावकः अग्नि। भूत्वा होकर। एव ही तदा तब। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसको अपनी कॉपी में अच्छे से कर लीजिएगा और लर्न करिएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके बेटा, थैंक यू।